गुरुजी, एक समस्या मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरा बच्चा 7 साल का लगभग हो गया है और वो खाने-पीने के लिए भी कुछ दीजिए तो पहले मोबाइल माँगता है, दूध दीजिए तभी मोबाइल माँगता है, ना दीजिए तो दूध ना पिएगा, ना कुछ खाएगा वो। और पढ़ने के लिए बोलिए तो पहले मोबाइल चाहिए, तब जाके कुछ पढ़ेगा या तो नहीं पढ़ेगा। या मोबाइल ले लेंगे उससे अगर, तो वो ज़िद करता है बिल्कुल, चिल्लाने लगेगा बिल्कुल। और कोई चीज़ अगर हाथ में है तो उसको फेंक देगा, तोड़-फोड़ देगा। किताबें फाड़ देता है वो, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। बिना मोबाइल के मतलब जैसे लगता है कि वो कुछ है ही नहीं, या आस-पास कुछ के उसके कुछ है ही नहीं। सिर्फ़ ऐसा लगता है सारी दुनिया मोबाइल ही है उसकी। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है बच्चे के लिए। और इस चीज़ से कैसे निकलें बताएँ? यह जो समस्या आपके साथ है, यह समस्या वर्तमान समय में काफी लोगों के साथ है। आजकल के जो बच्चे हैं, बिना मोबाइल के उनका कोई भी काम नहीं, वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल में व्यतीत कर रहे हैं। सिर्फ यह बात सिर्फ बच्चों पर ही नहीं लागू, जो आज की युवा पीढ़ी भी है उसे भी मोबाइल की लत लग चुकी है। वो सिर्फ मोबाइल की लत नहीं है, जैसे ड्रग्स का एक नशा होता है ना, उस तरीके से यह नशा लग चुका है। और सिर्फ युवा पीढ़ी को नहीं लगा है यह नशा, आजकल की वो पीढ़ियां जिन्हें बहुत मैच्योर कहा जाता है, जिनकी उम्र लगभग 45-50 की हो चुकी है या उससे ऊपर की उम्र, वो भी दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये तमाम प्रकार की जो भी विधाएं चली हैं उनमें लिप्त रह रहे हैं। यहां तक कि लोग अनेक अनेक नामों से आईडी बना करके, कोई 50 साल का व्यक्ति है तो वह 20 साल के आईडी बना करके लगा हुआ है। किसी की उम्र का ही कोई नहीं पता है कि कौन किस उम्र का। लेकिन जो आपकी समस्या है कि आपका बच्चा जो है वह बिना मोबाइल के भोजन नहीं करता है, बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं करता है, बिना मोबाइल के वो कोई काम नहीं करेगा, ये जो लत लग चुका है, आपने कभी विचार किया है कि क्या इस लत का दोषी वो है? बच्चा तो एक इनोसेंट जन्म लेता है ना, जन्म से क्या जानता है कि मोबाइल क्या होता है, चीजें क्या होती। पहले के समय में मोबाइल नहीं था, तो पहले के समय में बच्चे कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे खाते थे? समस्या यह है कि इस संपूर्ण उस बच्चे के साथ जो घटना घट रही है उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ माता पिता, क्योंकि आजकल माइक्रो फैमिली का युग चल पड़ा है। बहुत छोटा परिवार, जिस परिवार में सिर्फ माता पिता हैं, एक बच्चा या 2 बच्चा। अब तो लोग 2 बच्चे के लिए भी नहीं कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक बच्चा है तो बहुत है। और साथ में दादा दादी नहीं है, वह गांव पर हैं और शहर में भी रह रहे हैं, तो कमाने के लिए आप निकल पड़े हैं कहीं ना कहीं। और समस्या यह है कि आप कमाने के लिए तो निकल गए, साथ में आपकी माइक्रो फैमिली रह रही है, अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखा है। अब आपका जो बच्चा है उसके लिए आपके पास ही समय नहीं। आजकल माता पिता भी कमाने वाले हो गए, माता भी कमाने चली जा रही हैं, पिता भी कमाने चले जा रहे हैं, वह बच्चा किसके साथ खेलेगा? तो हमने एक दाई रख दिया है। अरे दाई से माता पिता का सुख मिलेगा क्या उससे? आप किसी नौकर को रख दिए हो, वो आपके बच्चे को खिला रहा है, अरे उसे तो अपने ही बच्चे को खिलाने का समय नहीं है, वो आपके बच्चे को क्या खिलाए? तो यह एक बड़ी समस्या है कि समय आपके पास नहीं है, समय माता पिता के पास नहीं। और उस अभाव में आप क्या करते हैं? अच्छा, कुछ महिलाएं, उनके पास कोई काम नहीं है, घर में भोजन बनाने के अलावा और कुछ और अन्य इत्यादि काम के अलावा उनके पास कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों में मन नहीं लग रहा है उनका। किसी को कोई सीरियल पसंद है तो वो देख रहा है,
इंस्टा चलाने से फुर्सत नहीं है, तो माता पिता खुद ही मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं। अब वो बच्चा रोता है, उसको खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए उस बच्चे को, तो आप क्या करते हैं? अब वो रो रहा है तो आप मोबाइल पकड़ा देते हैं कि वो शांत हो जाए। अब शुरू से ही आप आदत डाल दिए हैं हर चीज के लिए, थोड़ा भी रोता है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब धीरे धीरे उसको मोबाइल की लत लग गई। सिर्फ अपना जान छुड़ाने के चक्कर में माता पिता उस छोटे से बच्चे को मोबाइल की आदत डलवा देते। वह मोबाइल की आदत एक दिन अफीम के नशे की तरह हो जाती है। वो बच्चा जितना तो माता पिता को नहीं पहचानता, उससे ज्यादा तो वो मोबाइल को पहचानता है। यदि माता पिता ना रहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोबाइल ना रहे तो उसे बहुत फर्क पड़ता है। उसके पास माता पिता ना हो चलेगा, लेकिन मोबाइल रहना चाहिए। और इसकी आदत माता पिता ने ही डलवाई, सिर्फ अपना जान छुड़ाने की चक्कर। घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कोई दोस्त आ गया, कोई सहेली आ गई, तो उनसे बात करने के चक्कर में बच्चे को मोबाइल आपने पकड़ा दिया। आपको किचन में भोजन बनाना है तो भोजन बना रहे हैं आप, और बच्चा रो रहा है, उसको शांत कराने के लिए आप मोबाइल पकड़ा दीजिए। हर चीज के लिए आप एक विकल्प खोज रखे हैं अपने जीवन में कि जब बच्चा रोएगा, उसे माता पिता की जरूरत है, माता पिता की आवश्यकता है, तब आप उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं। उसे दादा दादी की आवश्यकता है, तब मोबाइल पकड़ा देते हैं आप उसे। उसके साथ कोई खेलने वाला चाहिए, अब आपने तो एक ही बच्चा पैदा कर रखा है, उसके साथ खेले कौन, तो आप मोबाइल पकड़ा देते हैं। और वही मोबाइल का लत आगे चल करके जो आज की युवा पीढ़ी है वो भी ग्रसित हो चुकी है। युवा पीढ़ी काम करना नहीं चाहती। यह जो मोबाइल है, यह आज की युवा पीढ़ी को नपुंसक बना दिया। दिन भर सिर्फ और सिर्फ रील देखना है। अच्छा, कहते हैं कि बस 5 मिनट रील देख लेंगे, 5 मिनट मोबाइल चला लेंगे, उसके बाद फिर अपने काम में लग जाएंगे। वह 5 मिनट कब 2 से 3 घंटे में बदल जाता है, पता नहीं चलता। पहले तो अच्छा था कि लोग फोन का सदुपयोग करते थे, कि कम से कम फोन रहता था तो होता था कुछ इष्ट मित्रों से हालचाल पूछ लेते हैं, कुछ माता पिता से बात कर लेते हैं। लेकिन आज यह कंडीशन है कि जब से नेट 24 घंटे फ्री हो गया, तब से दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं सिर्फ फालतू चीजों को देखने में। हमने तो यहां तक देखा कि एक ही घर में सभी लोग एक साथ भोजन करने बैठे हुए हैं और कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि भोजन का स्वाद कैसा था, तो उनको पता ही नहीं भोजन का स्वाद कैसा। बस क्या हुआ, पेट भर गया, यही मतलब है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, पहले का समय था, मोबाइल नहीं था, चीजें नहीं थी। बच्चा जब 5 साल का होता था, बच्चा जब 6 साल का होता था, तो माता पिता उसे एक आदत डलवाते थे कि बच्चे से पैर दबवाते थे, सेवा की भावना डालते थे। आजकल के बच्चे माता पिता का पैर छूने में शर्म महसूस करते हैं, वह माता पिता का पैर तक नहीं छूना चाहते। आज के बच्चों को कह दीजिए कि वह पैर छू लें तो होता क्या, उन्हें शर्म महसूस होता है, उन्हें लगता है कोई सजा सुना दी गई है, और उस शर्म के मारे पैर भी छूते हैं किसी के कहने पर, तो ठेहुने पर से पैर छू करके धीरे से चल देते। सेवा तो बहुत दूर की चीज रही, और इसमें भी माता पिता की कमी। बच्चा जब 5-6 साल का हुआ तो उसे सेवा की आदत डलवानी चाहिए। आप 5 मिनट के लिए से, 10 मिनट के लिए से आप उसे आदत डालते कि तुम्हें सुबह उठना है तो माता पिता का पैर छूना है, और सोने से पहले माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता का पैर दबाना है, पैर दबा करके ही सोना है। जब यह आदत डलाते तो वह बच्चा भावनात्मक रूप से माता पिता से जुड़ा रहता। लेकिन आजकल के बच्चे सेवक नहीं है माता पिता। और एक बड़ी समस्या जो वर्तमान में देखी जा रही है
कि आजकल की युवा पीढ़ी धार्मिक स्थानों पर बहुत भीड़ लगाए पड़ी, चाहे काशी हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, चाहे विभिन्न धर्म के स्थल हो, आज की युवा पीढ़ी वहां जाकर के भीड़ लगाए पड़ी। धर्म के स्थान को सेल्फी पॉइंट बना दिया गया। कोई कह दे रहा है कि फलाना मंदिर बड़ा अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ के दर्शन मात्र से जो है ये फल मिलता है, और युवा पीढ़ी लाइन में लगी हुई है। यह कितना मतलब एक तरीके से बेशर्मी की बात है कि वह बच्चा माता पिता की सेवा नहीं कर रहा। अरे युवा पीढ़ी को मंदिर की कब से आवश्यकता हो गई? एक विद्यार्थी के लिए मंदिर नहीं है, मंदिर गृहस्थ के लिए। एक विद्यार्थी के लिए उसके माता पिता ही भगवान है। हम यह प्रश्न पूछना चाह रहे हैं किसी विद्यार्थी से कि उस बच्चे का फीस कौन जमा करता है? माता पिता जमा करते हैं ना। भगवान मंदिर से निकल कर नहीं ना आते हैं फीस जमा करने के लिए। बच्चे को कपड़ा कौन दिलाता है? माता पिता दिलाते हैं ना। कि भगवान मंदिर में से आते हैं जो कपड़ा दिलवाते हैं। खाने के लिए भोजन कौन देता है? माता पिता देते हैं। भगवान मंदिर के अंदर से भोजन देने नहीं आते। तो सेवा किसकी करनी चाहिए? माता पिता की। तो आज की युवा पीढ़ी माता पिता की सेवा नहीं कर रही, बल्कि धर्म के स्थान पर विभिन्न जगहों पर जा जाके दर्शन कर रही है। कभी कोई बाबा अच्छे लग रहे हैं, कभी कोई महात्मा अच्छे लग रहे हैं, कभी कोई संत अच्छे लग रहे हैं, कभी कोई भगवान अच्छे लग रहे हैं। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि संतों का दर्शन नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष की बात नहीं सुननी चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि धार्मिक स्थान पर जाकर के दर्शन नहीं करना चाहिए। हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन यह कार्य तब के लिए है जब आप गृहस्थ हो, या तो आप संन्यास को धारण कर लिए। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ दो कार्य है। आपके भगवान ही आपके माता पिता हैं। सिर्फ और सिर्फ माता पिता की सेवा करिए। मंदिर मत जाइए आप, मंदिर आपके माता पिता जाएंगे। एक गृहस्थ के लिए मंदिर क्यों है? क्योंकि एक गृहस्थ जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, जब विवाह करता है, तब इसलिए वह मंदिर जाता है, इसलिए धर्म के स्थानों पर जाता है कि वहां जा करके शक्ति का आवाहन करता है। वह अपने परम पिता उस परमात्मा से कहता है कि प्रभु अब मैं अकेला नहीं रहा जीवन, अब मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता हैं, मेरी संतानें हो गई हैं, मेरे उत्तरदायित्व तो बढ़ गए हैं। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने उत्तरदायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं। तुम मेरा साथ मत छोड़ना। हम भगवान के पास जाते हैं तो अपने इस बात को कहने जाते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी के लिए भगवान कौन है? एक विद्यार्थी को फीस जमा करना होता है, कपड़ा करना होता है, कुछ भी करना होता है। उसे किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उस समस्या की पूर्ति कौन करता है? माता पिता करते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी को चाहिए वह मंदिरों में जाकर लाइन न लगाए, वह सिर्फ और सिर्फ माता पिता की सेवा करें और अपने पुस्तकों को ही मां सरस्वती मान करके, क्योंकि ज्ञान क्या है? मां सरस्वती है। तो अपने पुस्तक की पूजा करें, आराधना करें और उससे ज्ञान को अर्जित करें। और जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करें। और गुरु का होना जीवन में अत्यंत ही जरूरी है। पहले के समय में यह कार्य होता था कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था तो बच्चे गुरुकुल जाते थे, तो उसी से उन्हें गुरु मंत्र दे दिया जाता था। तो जीवन में एक गुरु होते थे, वो जो गुरु होते थे, जो कहते थे, जो शिक्षा देते थे, जो ज्ञान देते थे, जो मार्ग प्रशस्त करते थे, उसी पर शिष्य को चलना होता था। तो गुरु शिष्य का जो संबंध था वो बचपन से ही हो जाता। आज के समय में किसी के पास कोई गुरु ही नहीं जो मार्ग को प्रशस्त कर सके।
और आजकल तो यह कंडीशन हो गई है कि बस कन्यादान करना है तो गुरु बना लेना है। और दूसरा कुछ, कभी कभी तो हम ऐसे गुरु बना लेते हैं जिनके पास बहुत भीड़ है। पता चला कि हमने गुरु बना लिया और उनसे कभी आपकी मुलाकात ही नहीं हुई। गुरु वो होता है जिससे आप अपनी भावनाओं को सहज रूप से प्रकट कर सके और गुरु उस भावना को समझ करके उसका निदान कर सके। गुरु की दृष्टि से पर हो तो वहां भी अब कई प्रकार के दोष दिख रहे हैं। तो बच्चे बचपन से ही भटक रहे हैं ना। बचपन में आपने मोबाइल पकड़ा दिया, सेवा का ज्ञान आपने दिया नहीं, बच्चे माता पिता की सेवा नहीं किए, वही बच्चा कल बड़ा हो जाता है और आपसे भावनात्मक रूप से तो वो जुड़ा नहीं, तो आपकी भावनाओं का कद्र वो कितना करेगा। वह यूनिवर्सिटी चला जाता है, यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करता है, फिर एक दिन उसका सिलेक्शन किसी कंपनी में हो जाता है, किसी सरकारी नौकरी में हो जाता है, तो वो और आपसे दूर चला जाता है। फिर शादी विवाह करके अपना घर गृहस्थ कहीं और बसा लेता है। अब माता पिता गांव में पड़े हैं या माता पिता अपने स्थान पर पड़े हुए और वह बच्चा अपने परिवार के साथ आनंद ले रहा है और माता पिता वृद्धावस्था में एक दूसरे का पैर दबा रहे हैं। अरे अब तो यह कंडीशन हो चुकी है कि कई माता पिता अपने घरों में मृत हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं और बच्चों को इसकी सूचना नहीं। कई दिनों से लाश घर में सड़ रहा है। यह जो विकृति उत्पन्न हो रही है, यह विकृति आज के ही वर्तमान के माता पिता की देन है, क्योंकि माता पिता बचपन से ही सही तरीके से उस बच्चे को शिक्षित नहीं कर। अरे बच्चा बचपन से बहुत मासूम होता है, उसे आपको समय देना पड़ता है। बच्चा आपका है, समय कोई दूसरा नहीं देगा। उस बच्चे की भावनाओं को समझिए, अपनी भावनाओं को उस बच्चे को बताइए। बच्चा माता पिता को ही देख के ही बड़ा होता है। माता पिता का बहुत पूजा पाठ में मन लगता है बचपन से, तो बच्चा जब बचपन से देखता है तो उसका भी बहुत मन लगने लगता है। जब वो बच्चा देखेगा कि मेरे माता पिता को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, तो भी वही काम करेगा। अरे जिस सांचे में उस बच्चे को ढालेंगे उसी सांचे में वो तैयार होगा। वो तो बचपन से मासूम है। और आजकल जो फास्ट फूड का एक दौर चल पड़ा है, कि हम कुछ भी बच्चों को पकड़ा देते हैं खाने के। कम उम्र में ही चश्मा लग जा रहा है, कम उम्र में ही लीवर खराब हो जा रहा है। बच्चे भोजन नहीं कर रहे हैं, अन्न नहीं ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ चिप्स कुरकुरे चाहिए, उन्हें मोमोज चाहिए, उन्हें बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, भोजन नहीं करना है। इसमें भी गलती किसकी है? माता पिता। बच्चे को घुमाने ले जाते हैं तो कुछ भी खिलाने लगते हैं। बच्चा जिद करने लगता है, नहीं हमको वही चाहिए, अब जबरदस्ती उसको दिलाना पड़ता। अब आदत पकड़वाए हैं तो सजा कौन भुगतेगा? आप ही भुगतेंगे ना सजा। और आजकल समाज में विकृत रूप समाज का देख ही रहे हैं आप। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जिस चीज से आप दुखी हैं, बच्चे के उस कृत्य से, मोबाइल के उस कृत्य से, तो मोबाइल नहीं छोड़ रहा, गलती आपने की, सजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आप चाहते हैं कि वह बच्चा मोबाइल से दूर हो जाए, मोबाइल को छोड़ दे, तो मोबाइल उस बच्चे से मत छीनिए। कोशिश करिए कि मोबाइल के साथ साथ उस बच्चे को थोड़ा सा आप अपना समय दीजिए, उसके साथ समय व्यतीत करिए, उस बच्चे के साथ बच्चा बन करके खेलने का प्रयास करिए,
उसके साथ बैठ के पढ़ने का प्रयास करिए, उसे भी पुस्तक देकर बैठाइए और स्वयं भी बैठ के पढ़िए। जब वो उसे थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा उसको अपने साथ लेकर के अपने घर के मंदिर में बैठिए, उसको लालच दीजिए कि देखो ऐसा है कि तुमको मोबाइल हम उसी शर्त पर देंगे जब तुम मेरा आधा घंटा, 1 घंटा पैर दबाओगे, मेरी सेवा करोगे। हम तुम्हें तभी फोन देंगे जब तुम थोड़ी देर पढ़ाई करोगे। ये मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, इस काम को करो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठा रहूंगा। ये काम तुम कर लोगे, होमवर्क मैं दे रहा हूं ये कर लोगे, या ये चीज तुम्हें सुना रहा हूं उसको तुम याद कर लो। तुम याद कर लोगे तो मैं तुम्हें फोन दूं। तो धीरे धीरे जब उस बच्चे को आप कोई ना कोई छोटा छोटा काम देने लगेंगे तो बच्चा धीरे धीरे उन कामों में इन्वॉल्व होने लगे। आपके साथ समय बिताना, उस पढ़ाई में समय बिताना, और साथ साथ कुछ श्लोकों को रटवाइए, कुछ धर्म ज्ञान की शिक्षा दीजिए, कुछ अपने मंदिर में अपने साथ बैठा करके भगवान की भक्ति करवाइए। इससे क्या होगा? इससे उस बच्चे का विचार बदलेगा, आचार विचार, उसके संस्कार बदलेंगे। धीरे धीरे वो स्वतः ही मोबाइल से दूर होने लगेगा। फिर सब कुछ ठीक हो जाए।